बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर 2.10 करेंगे आज। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स थोड़े से समझाने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पेरीमीटर जो है वो 16 गिवन दिया हुआ है और हमें पता है कि किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाली साइड, वाई वाली साइड और जी वाली साइड को ऐड करके इक्वल टू लिख देते हैं 16 के। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में उसने x गिवन दिया हुआ है, 6b दिया हुआ है और जो थर्ड साइड है उसको हमने y कह लिया, यानी कि x 6 और y। अब अगर यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारे पास 16 माइनस 6 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी को टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। और हमें क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो हम y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया, हमारी एक इक्वेशन बन गई 10 माइनस एक्स की फॉर्म में। अब हमें क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पे s क्या होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है जिसमें a प्लस बी प्लस सी भी लिखते हैं, या इसे कह लें कि x प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 भी लिखते हैं। यानी कि पेरीमीटर को अगर हाफ कर दें तो सेमी बन जाता है, तो यहाँ से हमें s मिल जाएगा। तो हम x और दूसरी साइड और तीसरी साइड जो कि हमने अभी बनाई थी उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि y हमारे पास 10 माइनस एक्स है, तो हमने 10 माइनस एक्स वहाँ पर वैल्यू लगा दी। x और x कैंसिल हो गया और ऐड होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 8। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे फार्मूले में हीरो फार्मूला जो है हमारा ट्राइंगल का, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंपल इनको सॉल्व किया और मल्टीप्लाई करते गए, तो हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म आ गई इस तरह की। और हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो हम एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पहले। ये एज अ कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, 16 ज़ीरो हो जाएगा और 10x 10 हो जाएगा और फिर इस पे पावर रूल लगेगा तो 2x हो जाएगा। इसी को टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। हमें इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो 10 तो ज़ीरो हो गया, वो नहीं लिखा, और जो 2x है वो सिर्फ 2 रह जाएगा साइन एज इट इज़। तो सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। फिर हम स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम फर्स्ट फंक्शन को इक्वल टू 0 करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन कर लिए हैं, इसलिए इसको क्विकली देख रहे हैं। x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन आ जाए तो मैक्सिमम होगा फंक्शन, और अगर ग्रेटर आ जाता तो मिनिमम होता। और उसके बाद इसी को हम वापस जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं, मीन हमारे पास जो फंक्शन है y की शक्ल में, वहाँ भी पुट करेंगे, तो हमारे पास एक x और एक y आंसर आ जाएगा, जो कि डायमेंशन हुआ है या जो इस ट्राइंगल की साइड्स हैं बाकी, वो हमने फाइंड कर ली। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो पहले इसको समझते हैं। लिखा हुआ है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डेसीमीटर। इसका वॉल्यूम गिवन है, आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, और वो कहता है डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। यानी कि हमें इसमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना लीस्ट मटेरियल आ रहा है, वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो आपको लेंथ, विड्थ और हाइट ये सब गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। तो पहले तो लेंथ
विड्थ और हाइट लिख लिया। क्योंकि उसने स्क्वायर बेस कहा है तो हमने लेंथ को और विड्थ को x कंसीडर कर लिया। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और जो हाइट है इसको हमने y कह दिया। अब जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस सब को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के इक्वल लिख देंगे। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है। यहाँ से हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चंस y फाइंड करना है, y की टर्म्स में निकालने हैं। यहाँ से हमने y फाइंड कर लिया। अब सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स फाइंड करना ज़रूरी है। अब सरफेस एरिया में समझने वाली चीज़ ये है कि जो हमारा बॉक्स है इसमें हमारे पास एक तो बेस है जो फिक्स है नीचे, वो हमें पता है x और x है, और बाकी अब हमारे पास ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब रह गया कि बाकी xy ये 4 टाइम्स ऐड हुए हैं, ये क्या है। तो आप देखें हमारे पास 4 वॉल्स हैं। एक वॉल ये है राइट पे, एक वॉल ये है लेफ्ट पे, एक वॉल ये फ्रंट पे, और एक वॉल ये बैक पे। तो ये 4 वॉल्स हैं। तो ये इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्लस हो रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, या इसको आप कह लें कि 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर हैं, क्योंकि ये सारी जो 4 साइड्स हैं ये स्क्वायर हैं और स्क्वायर्स होती हैं, और ये सारी साइड्स जो हैं ये एक्स वाई, यानी कि अगर इनका एरिया निकालें और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल ये हो गया, और जो ये एक्स स्क्वायर है ये एरिया ऑफ बेस हो गया। तो इससे हमें कंप्लीट मटेरियल मिल जाता है। तो वो कुछ इस शक्ल में ऐड करके टाइप फॉर्म में भी लिख दिया। अब हमें क्योंकि फंक्शन चाहिए था तो फंक्शन हमारे पास तो आ गया यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ पे हमें y नज़र आ रहा है। तो जो हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा x की फॉर्म में होता है, y नहीं होता। तो यहाँ y की वैल्यू पुट करने से, क्योंकि y हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 2, तो वो हमने यहाँ वैल्यू पुट की और हमारे पास एक फंक्शन बन गया। आगे मेथड बिल्कुल सेम है, हम उसी तरह इस एरिया का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, और वो आपको पता है उसको क्विकली देख लेते हैं। अगर इसको आप डायरेक्ट समझ आती है तो डायरेक्ट कर लें, वरना इसको पावर रूल लगाना है एक स्टेप ऐसे करके, उसके बाद पावर रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक दफ़ा डेरिवेटिव हो गया, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव भी इसी तरह। अगर तो डायरेक्ट समझ आ रही है तो ठीक, वरना दोबारा नीचे वाली पावर को एक स्टेप कर लें, इसको ऊपर ले जाएं और फिर पावर रूल लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे स्टेशनरी पॉइंट के लिए, वहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8 रह जाएगा और x की एक वैल्यू आ गई। इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। यहाँ पे नीचे x था हमारे पास, वहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दिया। क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये एक x का आंसर आ गया। अब एक y का आंसर चाहिए, तो y हमने ऊपर ये फाइंड किया हुआ था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने से y भी आ जाएगा और हमारी डायमेंशन ये कंप्लीट हो जाएगी। उसने हाइट फाइंड करने को कहा था, वो हमने 1 फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इसकी नंबरिंग मेरे पास थोड़ी सी डिफरेंट है। आप बुक से देखेंगे तो जो भी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम है इस हिसाब से कि जस्ट उसने क्वेश्चन नंबर 9 में ओपन टैंक का नाम दे दिया है, नीचे उसने बॉक्स का नाम दिया था, तो एक ही चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। बिल्कुल सेम है यहाँ पे, और ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन। तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। एज कंपैरिजन दोनों को साथ साथ लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेफ़्ट साइड पे दिया नहीं हुआ, जबकि हमने जो अभी क्वेश्चन किया उसमें 4 गिवन था। बस यही एक फ़र्क है, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ क्यू करेंगे
तो ये खुद ट्राई कीजिएगा आप, तो ये आपसे हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ये आपके सामने है। एक दफ़ा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू निकाली, वैल्यूज़ पुट की, तो आंसर आ गया। फिर एक और क्वेश्चन है, इसकी भी नंबरिंग में भी चेंज हो। इसमें वो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विच फिट इनसाइड द सेमी सर्कल। यानी कि आपके पास एक हाफ सर्कल है और इस हाफ सर्कल में डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब होता है हमने x और y फाइंड करना है। तो इसकी ज़रा पिक्चर समझना ज़रूरी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक फिर x है, तो टोटल जो है ये कितना हो गया, ये 2x हो गया। ये 2x जो है ये हमारे पास एक साइड आ गई है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड से तो वो y है। यानी कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है। तो इसमें हमें मेन चीज़ एक तो एरिया चाहिए और दूसरा उसने रेडियस गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ से हम x और y की कुछ फॉर्म भी बना लेंगे पैथागोरस थ्योरम से। कि हमारे पास पैथागोरस थ्योरम में देखें ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इक्वल टू होती है ये वाली साइड के, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के स्क्वायर्स इक्वल टू होते हैं हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो y हमारे पास y स्क्वायर की फॉर्म में रहने देते हैं। अगर अंडर रूट में करना चाहें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एरिया हमारे पास गिवन है और क्योंकि हमें ऊपर वैल्यू y स्क्वायर की है तो हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करके 4x स्क्वायर और y स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसी को टाइप फॉर्म में देख लेते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो भी स्क्वायर होगा इस एक्सरसाइज में उसको हम एज अ फंक्शन डील कर रहे हैं, तो उससे परेशान ना होइएगा, उसको हम f ऑफ x या सिंपल f भी कह सकते हैं। राइट साइड पे y की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि y स्क्वायर जो है y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू ये है। पुट करने के बाद जब हमारे पास एक फाइनल शक्ल आ गई और आगे सारे स्टेप ओपनली इसलिए सॉल्व कर दिए गए हैं कि आगे आपको ये स्टेप्स आते हैं कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है और वहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए और उन x की वैल्यूज़ में नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, और पॉजिटिव वाली साइड को यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, आंसर लेस देन आ गया, मैक्सिमम आ गया। उसके बाद हमें y का एक आंसर चाहिए होता है, तो यही एक आंसर हमने y में पुट करना है। तो ये साइड पे मैंने लिख दिया कि हमने ये वाला स्टेप किया था, तो यहाँ पे y पे पुट करेंगे तो हमारे पास x और y आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से और 12 बिल्कुल सेम है। अगर आपको 11 समझ आ जाएगा तो 12 भी हो जाएगा। तो हमारी आज की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें देखें उसने कहा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डेट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। तो ये वो एक अगर आपको ग्राफ के तरह समझाया जाए तो समझ लें कि कोई पॉइंट हमारे पास है 3, समझ लें यहाँ पे अगर मैं टेक करता हूँ 3, -1 और एक हम पॉइंट कोई लेट कर लेते हैं, ये ए कह लेते हैं और एक को कह लेते हैं x और y। वो कहता है ये पॉइंट कितना क्लोज है, तो हमें ऑब्वियसली क्लोज होने के लिए डिस्टेंस चाहिए होगा, तो हम उस डिस्टेंस को पॉइंट के साथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला माइनस करके इसमें से ये और इसमें से ये माइनस करें तो वो पॉजिटिव हो जाता है और ये वैल्यू आ जाती है। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ स्क्वायर या फंक्शन का स्क्वायर भी कह सकते हैं कि f आ गया। और फिर इसको सॉल्व करना है हमने। यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ से y कहाँ गया, तो y की वैल्यू लगाने से हमारे पास x4 बन जाएगा ओपन करने के बाद। और अब इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव, आगे वही मेथड है बार बार कि हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे
फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर इक्वल टू 0 और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू सिंथेटिक से निकल सकती है, सिंथेटिक डिवीजन से हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और जो हमारे पास या कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ x इक्वल टू 1 को यूज़ करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में x की जो वैल्यू होती है वो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने से हमें आंसर अगर ग्रेटर देन मिल रहा हो 0, जो कि मिल रहा है, तो ये मिनिमम होगा, फंक्शन मिनिमम होगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और फिर हमें एक y की वैल्यू चाहिए होती है, तो y की ऊपर वैल्यू गिवन थी, उसमें पुट किया तो हमें x और y मिल गया। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।